शांति। आज 11 दिसंबर 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 11th December 2023 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में दो मुरलियां हैं। दोनों मुरलियों का अपना विशेष महत्व है। दूसरी मुरली बाबा के अव्यक्त होने के 7 मास पहले की है, 16 अप्रैल 1968। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बाबा की अवस्था कैसे रही होगी। तो ये रियलाइजेशन हर एक बाबा के बच्चे को नंबरवार आती है। आज त्रिमूर्ति बाप ने 3 कैटेगरी के बच्चों को याद किया है। जो भगवद गीता का शब्द है, वो शब्द को पकड़ते हुए ये 3 शब्द सभी लोग स्वीकार करते हैं। वो 3 शब्द है उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। कोई भी स्पोर्ट्स होते हैं तो उसमें 3 नंबर दिए जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ऐसे ही उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ आयन की बात ही नहीं कहेंगे। मुझे किसी ने प्रश्न पूछा कि ये 3 नंबर क्यों दिए जाते हैं, 4 क्यों नहीं देते, 5 क्यों नहीं देते। अभी इसका क्या जवाब दे। ये नंबर 3 ही क्यों देते हैं, इसका जवाब आज बाबा ने दिया है कि 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। तो हर एक उत्तम बनना चाहता है। और श्रीमद् भगवद गीता पुरुषोत्तम के बारे में बताती है कि पुरुषों में उत्तम कौन है, और परमात्मा को पुरुषोत्तम बताया गया है। पुरुष हिंदी भाषा में मेल को या भाइयों को पुरुष कहा गया है, और शास्त्रों के अनुसार पुरुष प्रधान संस्कृति है। माना मेल्स ने या भाइयों ने डोमिनेट किया हुआ है। तो पुरुष ये हिंदी भाषा के अनुसार मेल्स को कहते हैं। लेकिन अगर संस्कृत भाषा को अगर आप समझते हो तो संस्कृत भाषा के अनुसार इस शरीर को पुरी कहा गया है। पुरी माना शरीर। और भगवत गीता का शब्द है नव द्वारे, नव द्वारे, नवपुरी। माना ये ऐसा नगर है, जैसे कोई नगर होता है तो उसमें दरवाजे होते हैं। आप कई शहरों में भारत के जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसमें दरवाजे होते हैं, माना घुसने के लिए। क्योंकि पहले दुश्मन वार करते थे, तो दुश्मन को अगर उस शहर में घुसना है तो वो दरवाजों से ही घुसना पड़ेगा। ऐसे बहुत पौराणिक ऐतिहासिक शहर है जहाँ पे दरवाजों का नाम दिया गया है।
मुझे याद आ रहा है मैं सूरत गुजरात में था तो उधर अलग-अलग नाम थे। एक सहारा दरवाज़ा था, एक उदना दरवाज़ा। ऐसे बाकी भी शहरों में दरवाज़े हैं जहाँ से एंट्री होती थी क्योंकि उस समय एरोप्लेन तो थे नहीं, तो घोड़े से आते थे, हाथियों से आते थे, तो इन दरवाज़ों से एंट्री मिलती थी और ये दरवाज़े बंद हो जाते थे रात को। तो ऐसे ये शरीर भी क्या है, एक नगर है, पुरी है और इसमें 9 दरवाजे हैं। आप जानते होंगे ये 9 दरवाजे कौन से हैं? इसके ऊपर भी बहुत कुछ कहा गया है। तो इस पुरी में रहने वाला जो है, उसको कहते हैं पुरुष। तो पुरुष आत्मा को कहते हैं, संस्कृत के अनुसार आत्मा को पुरुष कहा गया है और इस पुरुष की उन्नति के लिए जो यत्न किया जाता है या प्रयत्न किया जाता है, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। कि पुरुष के लिए जो यत्न किया गया वो पुरुषार्थ है। तो वो शब्द भी पुरुष आत्मा के साथ जाता है और इन पुरुषों में या इन सभी आत्माओं में सबसे उत्तम कौन है, तो वो पुरुषोत्तम है। तो इस तरह से पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ हमने लिया है, शास्त्रों में लिया है और ये बात बिल्कुल ठीक है कि सभी आत्माओं में सबसे उत्तम पुरुषोत्तम ही है या परमात्मा ही है। परमात्मा के बगैर कोई भी पुरुषोत्तम हो नहीं सकता, जिसे सभी धर्मों ने माना हुआ है। हमारे मुस्लिम भाई बहनें कहते अल्लाह अकबर, माना अल्लाह जैसा बड़ा कोई नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है, परमात्मा जैसा बड़ा कोई हो भी नहीं सकता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और वही परमात्मा संगम युग पर हमको उसके जैसा बना रहा है। तो परमात्मा पुरुषोत्तम है और हम बच्चों को भी उसके जैसा पुरुषोत्तम, माना पुरुषों में उत्तम, माना आत्माओं में उत्तम, ना कि देहधारी मेल्स में उत्तम, पर आत्माओं में उत्तम हमको बना रहा है। बाबा ने कई मुरलियों में कहा हुआ है कि लक्ष्मी नारायण जो हमारा लक्ष्य है, हमारी बहनें गिफ्ट देती है गेस्ट को, तो ज्यादातर गिफ्ट लक्ष्मी नारायण का होता है और उसके ऊपर शिव बाबा बिंदी दिखाया रहता है। अभी इस समय हम महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कल भी यहाँ कार्यक्रम में तहसीलदार आए थे, तो लेडी तहसीलदार, तो उनको भी ये लक्ष्मी नारायण का गिफ्ट दिया गया। और हमारी बहनें बहुत अच्छा कहती है कि ब्रह्मा कुमारी जीवन का लक्ष्य ही है कि नर ऐसे करनी करे जो नारायण बने और नारी श्री लक्ष्मी बने। पर ये कैसे बनेंगे, तो शिव बाबा को याद करके। तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत सुंदर है। तो ये लक्ष्य है ब्रह्मा कुमारी इसका। और बाबा ने कई मुरली में कहा है, लक्ष्मी नारायण को बाबा ने शब्द दिया है कि लक्ष्मी नारायण है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी। ये बाबा के वोकेबलरी है, बाबा का शब्दकोश है, पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी। इस समय आप सब जानते होंगे कि दिल्ली के ओआरसी में श्रीमद् भगवद गीता का महासम्मेलन जारी है। तो जिनको भी इंटरेस्ट है वो ऑनलाइन सुन सकते हैं, लाइव इसका लिंक अवेलेबल है। तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक रखे हुए हैं। तो जैसे ही हमको सेवा में से थोड़ा समय मिलता है तो हम सुन रहे थे कि इस समय के जो महामंडलेश्वर है तो वो क्या कहते हैं। टॉपिक इतना अच्छा लिखा है, पर वही बात है कि वो श्री कृष्ण को ही भगवान मानते हैं। सबसे बड़ी भूल बाबा जिसको कहता है कि बच्चे को बाप समझ लिया और देवता को परमात्मा समझ लिया, तो ये भूल हर कल्प में हुई है। तो उनकी बातों को हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे, बेचारे मुंझे हुए हैं, बहुत रहम आ रहा है, पर उनका वो पार्ट है ड्रामा में। तो श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम क्यों कहा गया,
तो उसकी भी शुरुआत हमने ही की है, क्योंकि बाबा ने मुरली में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम नहीं कहा गया, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ ये श्री लक्ष्मी और श्री नारायण ही है, क्योंकि उनकी जैसा पवित्र कोई नहीं। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण अहिंसक, तो ये लक्ष्मी नारायण ही है। और हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि लक्ष्मी ही राधा थी और श्री कृष्ण ही श्री नारायण बने। बचपन में उनके नाम अलग, बड़े होने के बाद नाम अलग है। तो बाबा ने कितने बार मुरली में कहा है कि श्री कृष्ण बच्चा है और बच्चे की प्यूरिटी बड़े से अलग होती है। माना श्री कृष्ण की प्यूरिटी श्री नारायण से कई गुना अधिक है, क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र है। तो अगर श्री नारायण पुरुषोत्तम है तो श्री कृष्ण भी पुरुषोत्तम है। तो ये भाव हमने यहाँ पर समझा है इस बात को, और बाबा के सभी बच्चे इसको स्वीकार करते हैं। तो यही स्मृति लेकर हम यहाँ से गए हैं, शरीर छोड़ा है। और जब द्वापर में दुख की शुरुआत हुई तब हमने याद किया इस बात को कि कौन हमको सुख दे सकता है या दिया है। तब हमको बाबा की ये बातें वहाँ पे इमर्ज होती है, और फिर हम कहते हैं कि सुख देने वाला तो परमात्मा है और उसने हमको पुरुषोत्तम बनाया था, और पुरुषोत्तम तो श्री कृष्ण है। तो ये यहाँ की अंडरस्टैंडिंग, यहाँ की समझ हम द्वापर में इमर्ज करते हैं, और अपने अपने बुद्धि के अनुसार कल के सेशन में ये बात बहुत अच्छी तरह से हमारे डॉक्टर है पुष्पा पांडे, जो जबलपुर से है। तो बाबा के सब अलग अलग स्पीकर स्टेज पे बैठे थे महामंडलेश्वर के साथ में, और कल का टॉपिक था कि ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान कौन से युग में दिया गया। क्या द्वापर के अंत में दिया गया या कलयुग के अंत में दिया गया। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक्स सिलेक्ट करके लिखे हुए हैं, और हमारे परम आदरणीय श्री बिजमोहन भाई जी ने बहुत अच्छी इसकी शुरुआत की, और फिर बाकी सब वक्ता उसके ऊपर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। तो पुष्पा पांडे जी ने यही बताया कि उस समय बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था, तो बुद्ध कहानियां सुनाते थे, वो कहानियों से लोग इतने प्रभावित हो जाते थे, तो फिर सनातन धर्म वालों को भी कहानी सुनानी थी। तो स्मृति थी कि पहले श्री कृष्ण का राज्य होके गया, और बुद्ध के आगे कौन सी आत्मा ठहर सकती थी साकार में, क्योंकि निराकार को याद करना हर एक के बस की बात नहीं थी। तब श्री कृष्ण की कहानी उनके सामने रखी गई, और वही बात फिर चलते आई है। ऐसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन वही बात है कि सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में ये घुस गया है कि श्री कृष्ण परमात्मा है, तो वो निकलना बहुत मुश्किल होता है। उनका ये पार्ट है ड्रामा में, हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जो साधु आए थे अभी उन्होंने खुद कहा, एक तरफ वो कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता ये एक ही ग्रंथ है जिसमें भगवान उवाच लिखा हुआ है, और वो स्पष्ट कह रहा है कि कृष्ण उवाच कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, और फिर बाद में कहता है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। माना दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, जैसे शास्त्रों में कितनी बातें एक दूसरे के अपोजिट में आती है, फिर उसका वो समर्थन करते हैं क्योंकि उनको ये बताना ही है। तो कई प्रश्नों के जवाब उनके पास नहीं है जो बाबा ने हमको दिया। अगर हमारे पास ये बाबा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तो हम भी मूंझे हुए होते, तो हम उनकी अवस्था को समझ सकते हैं। लेकिन एक ना एक दिन ये बात तो सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा केवल हिंदुओं का नहीं है, सभी का है। और श्री कृष्ण को सभी भगवान मान नहीं सकते हैं, क्योंकि देहधारी है।
और देहधारी को भगवान मान नहीं सकते हैं। हालांकि इस समय के आत्माएं ने अपने धर्म स्थापकों को ही भगवान का स्टेटस दे दिया। तो भगवान और भगवान जैसा, इस दोनों में फर्क है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो धर्म स्थापक आके गए वो पवित्र आत्माएं थे। उनके द्वारा परमात्मा का मैसेज हम सबको मिला हुआ है, इसलिए उनको मैसेंजर कहा हुआ है। दे वेर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। वो परमात्मा संदेश वाहक थे, वो संदेश लेकर आए हैं परमात्मा का। लेकिन संदेश देने वाला परमात्मा तो नहीं है ना। परमात्मा जैसा हो सकता है, क्योंकि परमात्मा के गुण उनके अंदर थे। एक एक गुण के ऊपर आप सोचो, एक एक धर्म की स्थापना हुई है। अभी क्रिश्चियन धर्म को देखो कि तो लव के ऊपर उनकी स्थापना हुई है। दया और करुणा के ऊपर बुद्ध धर्म ने स्थापना किया। तो हर एक धर्म की स्थापना एक एक क्वालिटी से हुई है, क्योंकि इन आत्माओं ने भी संगम युग पर बाबा से उन गुणों की अनुभूति की है। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि ये सलाम भरने को आएंगे बाबा के सामने, है ना। तो परमात्मा निराकार है, ये आज नहीं तो कल सभी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्योंकि बुद्धि डिसीजन देगी कि जो जन्म मरण के चक्कर में आने वाले हैं वो परमात्मा नहीं हो सकते। अभी कल वो साधु इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, जैसे ये ब्रह्मा कुमारी या बहनें कहती है कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म ये शब्द भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो कहते श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। अभी क्यों, तो उन्होंने कहा कि जेल में जन्म लेने के पहले श्री नारायण अवतरित हुए और उन्होंने साक्षात्कार में बताया कि मैं आ रहा हूं इस धरती पर। और फिर श्री कृष्ण का जन्म हुआ, माना वो अवतरण हुआ है परमात्मा का। तो यहाँ पर भी ये बात अगर आप मान के चलो तो भी श्री कृष्ण परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर धारण किया है ना, तो शरीर में अवतरित हुआ है। तो कृष्ण उवाच आप नहीं कह रहे, दूसरे तरफ कह रहे कि उसका अवतरण हुआ है, वो जन्म नहीं लेता है। तो इसका मतलब वो आत्मा है, निराकार है। तो निराकार का अवतरण कैसे होता है, यहीं पर मुझे हुए हैं। और ये जो गुत्थी उलझी हुई है उसको सुलझाना हम बाबा के बच्चों का ही काम है। हो सकता है आगे चलकर कुछ आत्माएं मनन चिंतन में या योग में इन बातों को स्वीकार करेंगे कि परमात्मा निराकार है। अब ये निराकार और साकार के बीच में ही ये सब अटके हुए हैं। तो लेट्स होप, तो इनकी बातें सुनने से हमको समझ में आता है कि इनका थिंकिंग क्या है, और हमको बहुत ध्यान से इनको सुनना चाहिए, क्योंकि ये इनकी मान्यता है। वी हैव टू रिस्पेक्ट हर एक की मान्यताओं को, हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए, बिकॉज दे आर कंफर्टेबल। जैसे बाबा कहता है किसी को भक्ति छुड़ाने को कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भक्ति करते आया है। जैसे ही उसके बुद्धि में ये ज्ञान बैठने लगेगा तो भक्ति छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप पता चल जाएगा कि ये गुड्डियों का खेल है। ऐसे ही इनको हमको बहुत सम्मान के साथ अपनी बात को रखना चाहिए, बगैर इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते, क्योंकि हर एक की भावना बैठी हुई रहती है किसी न किसी देवी देवताओं में। तो अपने प्रश्न को केवल रखना चाहिए, तो केवल प्रश्न पूछना चाहिए। अभी ये डॉक्टर पुष्पा पांडे ने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया, भगवत गीता का श्लोक का रेफरेंस दिया। कल्पादौ माना कल्प के अंत में परमात्मा आते हैं। अभी कल्प का अंत कौन सा हो गया, तो युगे युगे और कल्प का अंत, तो इन दोनों में फर्क है। तो ये उन्होंने श्लोक के साथ बताया कि कल्प के अंत में ये परमात्मा खुद कहता है कि मैं कल्प के अंत में आता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं द्वापर के अंत में आता हूँ, ये प्रिसाइजली टॉपिक लिखा था। लेकिन फिर भी युग युग में वो आता है, इस बात के ऊपर ठाम है।
तो भगवद गीता में ऐसे कई सारे श्लोक हैं जो एक दूसरे के अपोजिट में है। अभी इसका ये लोग क्या स्पष्टीकरण देंगे? तो ये धीरे धीरे बातें, उनका मनन चिंतन तो चलता जाएगा। और जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं वो ये बात को समझने लगेंगे, ऐसे मुझे लगता है। और यही आज की मुरली है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। ये बाबा की मुरली की बातें भी कई लोगों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि इतना गहराई में जाके कोई चिंतन करे, क्योंकि ये शास्त्रार्थ की बात हो गई है ना। तो ये तीन सत्ता है, धर्म सत्ता बाबा ने कहा, एक विज्ञान सत्ता और एक राज्य सत्ता है। सभी तो शास्त्र पढ़े लिखे नहीं है, शास्त्रों की अथॉरिटी नहीं है। तो एक साइंस की अथॉरिटी है, एक शास्त्र की अथॉरिटी है, और एक है राज्य सत्ता वाले। तो ये तीनों अथॉरिटी को बाबा के आगे सरेंडर करना पड़ेगा, वो भी समय आएगा। क्योंकि भले वो बाहर से एक्सेप्ट नहीं करे, लेकिन अंदर से बाबा के बच्चों की जीत किसके ऊपर होगी? तो वो है पवित्रता के ऊपर। और उसी का ही भक्ति मार्ग में गायन है। तो पहली पॉइंट हमको ध्यान में रखना चाहिए कि बाबा हमको पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम नहीं बना रहा है, माना आप समान बना रहा है। तो देखना चाहिए कि मेरी स्टेज कौन सी है, उत्तम है, मध्यम है या कनिष्ठ है। इसमें भी तुलना नहीं करना चाहिए, अपनी स्टेज को बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कनिष्ठ है तो मध्यम, मध्यम से उत्तम की ओर यात्रा करनी चाहिए। अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ना चाहिए, अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए किसी के साथ में, क्योंकि हम सब यूनिक हैं। अपने आप को स्वीकार करना है और पूरी तरह से समर्पण हो जाना है। बाबा ने आज इस श्लोक को भी याद किया है, भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 66th वर्स ऑफ 18 चैप्टर ऑफ भगवद गीता। सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकम शरणम रजो। मैं गोरा हूँ, काला हूँ, छोटा हूँ, मोटा हूँ, जो भी हूँ, जैसा हूँ, बाबा का हूँ। तो समर्पण भाव में आ जाना चाहिए, अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक का पार्ट अलग है। कोई कुमार कुमारी है, कोई गृहस्थी है, और हर एक के संस्कार नंबरवार है। तो ये एक्सेप्ट करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज बाबा ने वो रात्रि क्लास में फिर से वही बात कही है कि आप किसी से नाराज होते हो, किसी भी कारणवश रूठ जाते हो, तो बाबा का हाथ क्यों छोड़ते हो? ज्यादातर नाराज होते निमित्त आत्माओं से या किसी भाई बहन से, और उसके वजह से सेंटर पर आना छोड़ देते हो। तो यहाँ पर अगर हम ये समझते हैं कि हर एक आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं, सभी संपूर्ण बने नहीं है, तो संपूर्ण नहीं बने हैं तो कमजोरी तो रहेगी। तो कमजोरी रहेगी तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा। हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जैसे बाबा ने मुझे स्वीकार किया है, ऐसे मुझे भी बाबा के समान अन्य आत्माओं को स्वीकार करना है। बाबा बैठा हुआ है, मुझे हमेशा एक ही मंत्र को याद रखना है। अगर मुझे बाप समान पुरुषोत्तम बनना है, तो मंत्र है जो मैंने अपने जीवन का फाउंडेशन बना लिया, एकदम अवस्था स्थिर हो गई उसके बाद, और वो मंत्र है सी फादर एंड फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर। ये मंत्र को पक्का कुट कुट के अपने अंदर भरना चाहिए। सी फादर फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर, क्योंकि ब्रदर एंड सिस्टर संपूर्ण नहीं है। तो जैसे ही हम ब्रदर और सिस्टर को देखते हैं, हमारे डिस्टर्ब होने के चांसेस है। राजा किसको कहा जाएगा? राजा माना जिससे 95% से ज्यादा लोग संतुष्ट है, कम से कम 95%। 5% हिसाब किताब कड़ा होता है, हम समझ सकते हैं। तो ये हमारी स्किल्स है कि हम सबके साथ अच्छी तरह से चले। अगर कोई गलती करता है, मैं मेरी अवस्था को खराब नहीं करूंगा। तो राजा जनक के समान। और मैं ये महसूस करता हूँ और समझ भी सकता हूँ कि सबके साथ चलना ये बड़ा मुश्किल होता है, खास करके गृहस्थ वालों को, क्योंकि हर एक के अपने संस्कार होते हैं। तो हमको कैसे चलना चाहिए?
तो ये भक्ति मार्ग का बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है। हमारे 7 डेज कोर्स में भी ये बताया जाता है। पद्म पत्र युवाम बसा, जो भगवत गीता का शब्द है कि कैसे चलना है, तो राजा जनक की तरह। क्योंकि आज बाबा ने राजा जनक को याद किया है, तो राजा जनक गृहस्थ में रहते हुए भी उसने सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त कर ली। तो किस आधार पर? तो बहुत सुंदर पुरुषार्थ है। मैनेजमेंट वाले इसको बहुत अच्छी तरह से सुनाते हैं कि समुंदर में आप हो, है ना। संसार समुद्र, ये शब्द अभी भगवत गीता का है। तो संसार के समुंदर में आप हो, तो समुंदर में डूबता कब है कोई? जब समुंदर का पानी आपके अंदर जाता है। आपकी जीवन नैया डूबती तब है जब समुंदर का पानी अंदर जाता है। तो समुंदर में रहना है, लेकिन समुंदर का पानी अपने अंदर जाने नहीं देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है। इसी को कहते हैं कमल पुष्प समान जीवन। अभी इसका भाव क्या है कि आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं, ऐसी बातें हैं। कलयुग है तो मेजॉरिटी बातें निगेटिव होगी, वो आएगी और आपको डुबाने की कोशिश करेंगे। तो हमको तैरना है, माना इन बातों को अपने जहन में जाने नहीं देना चाहिए। नहीं तो इस समय लोग इन्हीं बातों से दुखी है। तो हमको, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वाटर प्रूफ घड़ियाँ होती है, वाटर प्रूफ क्लोथ्स होते हैं, ऐसे हमको माया प्रूफ या बातों से प्रूफ अवस्था बनानी है, ताकि ये बातें हमको डिस्टर्ब नहीं करे। यही कमल पुष्प समान है। जीवन मुक्ति का मंत्र सदगुरु ने हमको दिया हुआ है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से धारण करना चाहिए। बाबा लगातार पिछले कई दिनों से परखने की शक्ति को याद कर रहा है। आज के मुरली में भी परखने की शक्ति आई हुई है, तो इसको भी बहुत गहराई से समझना चाहिए। परखना निर्णय करना, परखना निर्णय करना। एक मुरली में तो बाबा ने कहा था अष्टरत्नों की विशेषता। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, दिल को लगी। कल की संडे के मुरली को लेते हुए साक्षी और खुशनुमा, परखना बहुत जरूरी है। आठों के आठों ही शक्तियां सेकंड में मूव होती है अष्टरत्नों में। तो जब आप किसी अष्टरत्न आत्मा से मिलते हैं, तो आपको भासना आएगी कि अभी इसने परख किया, निर्णय लिया, सहयोग देना है, सामना करना है, या समाना, समेटना, संकीर्ण करना। एक सेकंड में आपको भासना आएगी कि यह आत्मा अष्ट शक्तियों को यूज कर रही है। बाबा ने उदाहरण दिया था, जैसे वो प्रिज्म होता है, उसमें से किरणें निकलती है, 8 रंगों की किरणें। ऐसे ही अष्ट रत्नों से जब आप मिलेंगे, तो आपको वासना आएगी कि इनके द्वारा शक्तियां प्रवाहित हो रही है। जैसे वहां से किरणें निकलती है, कांच के टुकड़े से सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो ऐसे अष्ट रत्नों से ये शक्तियां निकल रही है, ये आपको स्पष्ट भासना आएगी। और उसमें शुरुआत परखने की शक्ति से होती है। आपने अगर अव्यक्त बाप दादा को देखा है, तो भी आपको ये भासना आएगी कि बाबा के अंदर ये सभी शक्तियां है। इसलिए उसको सर्वशक्तिवान कहते हैं। तो हमको भी नंबरवार मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, तो ये सभी शक्तियां समय पर यथार्थ रूप में याद आनी चाहिए। बाबा ने कहा जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसा संबंध संपर्क वाले का मूड, उस समय उस प्रमाण चलना, यही सफलता मूर्त बना देता है। स्थान, समय, स्थिति, व्यक्ति, परिस्थिति को देखते हुए श्रीमत को यूज करना, ये मोल्डिंग नेचर होना चाहिए। अव्यक्त महावाक्य है, जो बच्चे हर परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर लेते हैं, वही रियल गोल्ड है। इसको एडाप्टेशन कहते हैं अंग्रेजी में, एडाप्टेशन। हमको हर परिस्थिति में एडाप्ट करना आना चाहिए। हमारे ऊपर किसी बात का प्रभाव निगेटिव आना नहीं चाहिए। और लकी सितारे बने हम, क्योंकि लकी सितारे कौन है? जो अंधकार को मिटाने वाले हैं। तो आज के पूरे दिन में बाबा ने और कई सारी बातें कही है। आधे घंटे में हम इतना ही सुनेंगे। बाबा ने कहा अपना अनुभव सुनाओ। कैसे अनुभव सुनाओ?
कि बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊँ दिल की बात, बेहद का बाप, बेहद की बादशाही देने वाला मिला और क्या अनुभव सुनाऊँ। और कोई बात ही नहीं है, इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं है। तो फिर से खुशी के ऊपर बाबा ने कहा है, आज सेवा के बारे में विस्तार में आया था, शॉर्ट में हमने देखा टेको माच की मुरली में कि घर गृहस्थ में पुरानी दुनिया में हमको रहना है कमल पुष्प की तरह न्यारा और प्यारा। पुरानी दुनिया की बातें हमको अफेक्ट नहीं करे, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। बाबा ने जो हमको जीवन मुक्ति का मंत्र दिया है, ऐसे हम सदगुरु के बच्चे, मास्टर सदगुरु है, ये आज का समान है। वक्त बहुत कम है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुका है, रुकेगा। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। तो मैं मास्टर सफलता मूर्त आत्मा हूँ, लकी सितारा हूँ, ज्ञान सूर्य के साथ मेरा सर्वश्रेष्ठ पाठ है। अच्छा, ओम शांति।